पाठ 14 काल। गौरव ने पुस्तक पढ़ी। गौरव पुस्तक पढ़ता है। गौरव पुस्तक पढ़ेगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ेगा से समय की 3 दशाओं का बोध हो रहा है। पहले वाक्य में क्रिया का बीता समय प्रकट हो रहा है। दूसरे वाक्य में क्रिया का चल रहा समय प्रकट हो रहा है। तीसरे वाक्य में क्रिया का आने वाला समय प्रकट हो रहा है। क्रिया के इस समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध हो वह काल कहलाता है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल जहां बीते हुए समय में सामान्य रूप से कार्य के होने का बोध हो वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने कविता लिखी। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है वह आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने कविता लिखी है। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भूतकाल में होना तो पाया जाए परंतु उसके पूर्ण होने का बोध न हो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं कविता लिख रहा था। पूर्ण भूतकाल जब क्रिया की समाप्ति बहुत पहले ही हो गई हो तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने कविता लिखी थी। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने कविता लिखी होगी। हेतुमत भूतकाल क्रिया के जिस रूप से अतीत में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का आश्रित होना प्रकट हो वह हेतुमत भूतकाल कहलाता है। जैसे यदि मैंने कविता लिखी होती तो पत्रिका में छप गई होती। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में यानी चल रहे समय में होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अनुपमा बाजार जाती है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होना दर्शाया जाए वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे रवि प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राधा घर जाती है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के निरंतर होने का बोध हो वह अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। जैसे सोनल सो रही है, दीपिका गा रही है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे दादाजी अभी आते होंगे, अब बच्चा सोता होगा। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो वह भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल जब क्रिया के भविष्यत काल में होने का संकेत हो तो वह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा। संभाव्य भविष्यत काल जब आने वाले समय में क्रिया के बारे में संभावना प्रकट हो तो वह संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे शायद आज मैं दिल्ली जाऊं। आपने सीखा काल से क्रिया के होने या करने के समय का पता चलता है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं: सामान्य और संभाव्य भविष्यत